कंट्री का, एक देश का सवाल होता है। एक देश का सवाल मुझे अपना वो जब मुझे बुला रहा था, मेरा नाम से नहीं बुला रहा था, मुझे अपना बोल रहा है इंडिया के नाम से बुला रहा है, इंडिया कम मैं कैसे इसका टैकल करूँ? मैं बोला सर आपको अगर डिपोर्ट करना है कर दीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ईयू का वीज़ा मैं कहीं से चला जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं। अब मुझे डिपोर्ट करेंगे बस मुझे एक रीज़न लिख के दीजिए, डिपोर्टेशन का किस किस बेसिस पे आप डिपोर्ट करें। उस बंदे के पास कोई इश्यू प्रॉब्लम फिर आप अगर आपको पता नहीं है तो काम करना पता नहीं है तो आप किसी से पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरा जॉब ना नहीं। मैं आया, मैं फ्रेंच एम्बेसी डायरेक्ट गया। मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा मैं हम लोग के जैसा जो मतलब ये जो जो अपना देश से प्यार करता है या देश से जो प्यार करता है, वो ये अपमान कभी मतलब टॉलरेबल नहीं है। हम ठीक है। आप कैसे हो रॉबिन? जी हाँ। सो मेरा ये फर्स्ट टाइम सर्बिया नहीं है। ये मेरा चौथी बार या 5वीं बार सर्बिया है। सो ये इतना बार होने के बाद मेरा पासपोर्ट में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा बोल मैं तो बहुत सारे यूरोपियन कंट्री में घूम चुका हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सर्बिया मेरा ट्रैवल्स हिस्ट्री में सर्बिया का सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। अब मेरा स्टैम्प्स देखेंगे तो सर्बिया का अराउंड 10 से 12 स्टैम्प्स है मेरे सर्बिया में। तो मैं 2019 से हाँ, मैं फ्रेंच रेसिडेंट में हूँ, मेरे पास सब लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं। फिलहाल ये है उन लोग का हिसाब से मतलब हम लोग को 2 टाइप का वीज़ाज़ इश्यू होते हैं। एक होता है कार्ड जो तिथि सीजोर मतलब एक कार्ड होता है तो वो 1 साल के बाद मतलब मैं स्टूडेंट वीज़ा में आया था तो मेरे पास अभी अभी मुझे जॉब मिला हाँ, तृतीय सीज़ोर उसके बाद वो एक रेज़िडेंट कार्ड होता है, तो वो मतलब 1 साल के बाद वो स्टूडेंट जब खत्म हो जाता है स्टूडेंटशिप खत्म हो जाता है, जब ग्रेजुएट हो जाते हैं, तो हम लोग को एक पेपर मिलता है। तो उस पेपर पे कोई-कोई बंदा समझता नहीं है, जो नॉन ईयू कंट्रीज़ है समझता नहीं है। ईयू में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे पता है क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों के साथ ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हुआ था, बट उतना ऐसा ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था जैसा सर्बिया में हुआ है। क्योंकि मैं जब इमिग्रेशन से निकलने वाला तो मेरा दोस्त लोग ने बोला था जर्मनी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि वो लोग बेसिकली कार्ड ही देते हैं। तो हम लोग का फ्रांस में एक कार्ड इश्यू होता है, उसके बाद पेपर इश्यू होता है फॉर द सेकंड रिन्यूअल में। तो मैंने जब क्रॉस किया था बॉर्डर में इमिग्रेशन में पूछा था कि हम ये कुछ इश्यू होगा क्या हम में इमिग्रेशन में? तो बंदा बोलता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए और सर्बिया तो नॉन ईयू कंट्री है तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो मैं लैंड हुआ और मेरे पास तो मतलब बहुत सारा ट्रैवल हिस्ट्री है सर्बिया का। हाँ, ट्रैवल हिस्ट्री है सर्बिया का मैं दूसरा ईयू कंट्रीज़ का बोल ही नहीं रहा। तो जो नॉन ईयू कंट्रीज़ है तो उसका तो बात ही अलग है। तो सर्बिया तो मैं फिर भी मैं फॉर द सेफ्टी साइड मैं उससे पूछ लिया था, ऐसा कुछ ट्रैवल हिस्ट्री वो तो बंदा इमिग्रेशन बंदा बहुत फ्रेंडली था, बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैं लैंड हुआ लास्ट वीक 15 नवंबर को लैंड हुआ इधर में। सब कुछ स्मूथ था, लैंड हुआ, मैं पासपोर्ट लिया, उसके बाद इंडियन पासपोर्ट देके सभी चौंक गए। तो मैं बोला किस बात के लिए आए हो? मैं बोला ऐसे ही ट्रैवल के लिए आया हूँ, तो ये तो मेरा पहला बार नहीं है, तो कुछ इश्यू होना नहीं चाहिए। तो वो गया बंदा अपना चीफ से बात करने के लिए, तो खड़ा रहा 10-15 मिनट। फिर मुझे लेके आया, लेके आके बोलता है तुम चलो मेरे साथ रूम पे, एक डिटेंशन रूम में लेके गया। डिटेंशन रूम में मैं सुबह से आया ना पानी मिला, ना कुछ मिला, तो मुझे डिटेंशन रूम पे लेके गया। लेने के बाद मुझे लॉक कर दिया अंदर से।
हाँ, लॉक कर दिया। उसमें फ़िलहाल 4-5 बंदे थे। उसमें टर्किश बंदा था। तो जितना मुझे पता चला टर्किश बंदा वो सब इल्लीगल है। कुछ मुझे उन लोग का जितना भी कन्वर्सेशन हुआ उसका हाल-चाल देख के मुझे पता चल गया ये सब बंदा मतलब फ़ेक है। मतलब कुछ 2 नंबरी काम कर दिया है। तो मेरे साथ ऐसा हो तो मुझे भी उन लोग के साथ डाल दिया और साथ साथ में एक पाकिस्तानी बंदा था। तो पाकिस्तानी बंदा लोग का भी कुछ ऐसा ही हालत था बट वो भी जर्मनी से आया, वो पूरा फैमिली लोग के साथ आया, उन लोग को भी डिटेंशन में डाला है। मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के साथ कुछ इंटरनेशनल मार्केट में कुछ अच्छा रेपुटेशन नहीं है, अलग बात वो अलग बात है। बट हम लोग के साथ कुछ साल मतलब इस साल तक का जनवरी तक हम लोग के लिए वीज़ा फ्री एक्सेस था सर्बिया के लिए। कुछ लोगों की वजह से ये वीज़ा फ्री एक्सेस बंद हो चुका बंद उसी की वजह से ये हुआ है, अभी अभी जो बंदा जेन्युइन जाना चाहता है, जेन्युइन उसके पास भी डॉक्यूमेंट है, उन लोग को भी हैरास किया जा रहा है। आप लोग जो डंकी लगा के आते हो, सही बात है काम ढूँढो, ये 15-20 लाख रुपए लगा के डंकी ना मार के कोई अच्छा सा शेंगेन कंट्री में चले जाओ, पढ़ाई करो, ऐसे ही तो नौकरी मिल जाएगा। बट बहुत ऑप्शन है, बहुत ऑप्शन जी हाँ। बट जो बंदा हम लोग के जैसा बाहर में ट्रैवल करता, उन लोग का लिए मतलब एक कंट्री का, एक देश का सवाल होता है। एक देश का सवाल मुझे अपना वो जब मुझे बुला रहा था, मेरा नाम से नहीं बुला रहा था, मुझे अपना बोल रहा है इंडिया के नाम से बुला रहा है, इंडिया कम। तो एक इतना बड़ा एक मतलब एक डिसरिस्पेक्ट होता है हम लोग के लिए। मतलब एक कितना बड़ा एक इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग के लिए कितना बड़ा बेइज्जती होता है। कितना बड़ा बेइज्जती होता है, मैं उस टाइम पे मैं सोच रहा था मैं कैसे इसको टैकल करूँ। मैं बोला सर आपको अगर डिपोर्ट करना है कर दीजिए, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास ईयू का वीज़ा मैं कहीं से चला जाऊँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर डिपोर्ट करेंगे मार पर जो बंदा इल्लिटरेट है उन लोग को तो समझ में नहीं आएगा डिपोर्टेशन का मुझे और मैं उसको यही बोला अगर आप मुझे डिपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, डिपोर्ट करिए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं अगर मैं बंदा पेरिस से आ रहा है, पेरिस ये सर्बिया में आ रहा है, तो बंदा तो उतना उस स्टेट से आ रहा है जो ईयू से यहाँ में सो एक थर्ड डिग्री कंट्री जो है, तो वो आप ये कंट्री मेरे लिए कुछ नहीं है। अब मुझे डिपोर्ट करेंगे बस मुझे एक रीज़न लिख के दीजिए, डिपोर्टेशन का किस बेसिस पे आप डिपोर्ट करें। उस बंदे के पास कोई इश्यू टॉप सवाल ही बोलने के लिए नहीं था। तो फिर मुझे आया अब फिर मुझे बोला मुझे वीज़ा का वो पेपर दिखा मुझे अब इमिग्रेशन ऑफिसर मुझे वीज़ा का स्टेटस पूछ रही, वीज़ा क्या है समझाओ मुझे। मैं बोला सर दिस इज़ नॉट माय जॉब, दिस इज़ नॉट माय जॉब। इमिग्रेशन इमिग्रेशन यू गाइस आर हैंडलिंग, इट्स नॉट अस। आप हज़ारों दिन में हज़ारों इमिग्रेशन चेक करते हैं, बट ह मैं यहाँ में कोई नहीं होने वाला, मैं आपको इमिग्रेशन का ये स्टेटस समझाऊँ। आप लोग इनएफिशिएंट हैं सो दैट आप हम लोग को हैरास करें जस्ट बिकॉज़ ऑन द बेस ऑफ माय कंट्री, ऐसा होता नहीं है सर। तो नहीं मुझे आपको थोड़ा तो समझाना पड़ेगा। मैं बोला मुझे ये पता नहीं, मैं दिखा चुका हूँ ये मेरा वीज़ा का वैलिडिटी है, दैट्स आफ्टर दैट आप पूछिए कहीं से भी पूछिए आपका अगर मेरा वीज़ा वैलिड है, आपका डेटाबेस में आ जाएगा, यू कैन चेक इट। मैं तो अपना आप तो यूरोप में रहते हो। यूरोप में आपको इतना तो एक्सेस होना चाहिए कि आपका डेटाबेस वीज़ा का नंबर एंट्री मारिए तो आपको सारा इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। मैं जब इंडिया से चेक करता हूँ, मैं इंडिया से जब चेकआउट करता हूँ अपने देश से, तब वो तो यूरोप का पार्ट नहीं है। वो उन लोग को कैसे पता चलता है ये कि मतलब मेरा वीज़ा वैलिड है या फेक है? तो तो मैंने उसको बताया आप अगर आपको पता नहीं है तो काम करना पता नहीं है तो आप किसी से पूछिए, मुझे क्यों पूछ रहे हैं? ये मेरा जॉब नहीं है, वीज़ा असिस्टेंट मैं उस फ़ील्ड में नहीं हूँ। मुझे जितना दिया गया है और जो वीज़ा प्रिंट करता है उन लोग को पूछिए। जो आप जाइए फ्रेंच किसी से कॉन्टैक्ट कीजिए, काउंसलर से कॉन्टैक्ट कीजिए देन आप उससे कन्फर्म करके मुझे छोड़ दीजिए, मुझे क्यों हैरेसमेंट कर रहे हैं? 2 घंटे की डिटेंशन में एक चोरों की तरह डू आई लुक लाइक अ क्रिमिनल? तो मैं बोला था उसके बाद बोला आप अगर छो छो डिटे ये डिपोर्ट करना चाहते हैं वेल एनफ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट गिव अ शिट। मुझे आप वो दीजिए, आप एक ऑफ़िशियल दीजिए, एक इस बात में आप जब जो बंदा आपको ये डिपोर्ट कर रहा है ऑफ़िशियल स्टेटमेंट दीजिए, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद मैं फर्दर स्टेप लूँगा। मैं अपना अभी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अगर डिपोर्ट करते हैं उसके बाद मैं अपना लीगल एक्शन लूँगा आपके अगेंस्ट में। जो भी है वो सर्बिया के आप सोचिए आप देश है, जो भी आप ऑफ़िसर है, मैं आपका लिए आप एक लीगल एक्शन लूँगा। तो वो बंदा मतलब सोच में पड़ गया, इसके साथ पंगा लेना नहीं चाहिए। तो फिर कोई रीज़न नहीं दिया,
मुझे छोड़ दिया। मैं छोड़ने के बाद आप मुझे ये बताइए मुझे 2 घंटे का रखने का क्या आपका रीज़न क्या है? आप वो बताइए। बोला ये वीज़ा सही नहीं है, एप्रोप्रिएट नहीं है। मैं बोला मैं यहाँ का रेज़िडेंट हूँ, मेरे पास मैं नहीं, नहीं, मुझे वीज़ा नहीं चाहिए मत आप जैसे 30 आप हम लोग को आप यूरोप ये सर्बिया में घुसने के लिए एक वीज़ा चाहिए होता है। आज फिलहाल तो हाँ, 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 सर्बिया में घुसने के लिए, हाँ। तो फ्रांस का कोई भी ईयू का कोई भी वीज़ा होने से ही चले पास ये ऑफ़िशियल वो आइडिया ही नहीं था जो मतलब ये नया पॉलिसी किया है, ये वीज़ा कौन-सा पैटर्न है, उन लोग के पास कोई आइडिया नहीं। तो ये मतलब उन लोग का म इनएफिशिएंसी है या कुछ भी मतलब मुझे उन लोग को पता नहीं पर वो इस जो नया जो स्टैंडर्ड है उन लोग के पास ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। तो आप लोग किस बेसिस में बैठे हुए हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में। उसके बाद और और फिर सबसे बड़ा बात है मुझे डिटेन करो कोई भी अगर मैं कोई फेक डॉक्यूमेंट लेके सबमिट कर रहा हूँ या कुछ भी है, बंदा अगर सही है तो कोई 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 रोकने का कोई सवाल नहीं होता। और सबसे बड़ा बात है कि कोई मुझे अपने देश से रिलेट करके नहीं बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ा बात। मैं इंडियन इंडियन है, तुम इधर आ जाओ, डोंट कम टू आवर कंट्री और डोंट कम टू आवर कंट्री दैट्स उसके बाद मुझे पानी तक पीने नहीं दिया मतलब मैं Yeah, I was saying yeah, he was saying like this, "Don't come to our country" and मुझे मतलब मेरा पासपोर्ट लेके मुझे मेरा नाम से बुला सकता है या मुझे अगर तकलीफ होता है तो यू कैन कम इन फ्रंट ऑफ मी, यू कैन एंड यू कैन से दैट आप आ जाइए। ऐसा बोल सकते हैं ना, पोलाइट मैनर में, स्ट्रक्चर में हो सकता था ना, इमिग्रेशन जो भी हो। मुझे आप ऐसा भी बोल सकते थे, "आप बैठिए, मुझे अपना जो डॉक्यूमेंट मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं चेक करके आपको बता दूँ।" मुझे डिटेंशन सेंटर में रखने का तो कोई सवाल नहीं होता था। और जी, ये फ्रांस यूरोप का सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री है। उधर से मैं इधर में आ रहा हूँ। मैं कोई दुबई से या कोई ब बस से या कहीं से नहीं आया। मैं डायरेक्ट फ्लाइट लेके इधर आ रहा हूँ। तो आप लोग के पास कौन-सा हैसियत है जो आप मुझे रोक सकें? अब मैं पेरिस का अगर बता रहा हूँ, वहाँ का रूल्स इतना स्ट्रिक्ट है, मैं अगर 2 नंबरी करके आ जाता हूँ, मुझे एयरपोर्ट में ही रोक देगा। तो आपका अगर वहाँ से आपको इमिग्रेशन क्लियर करें, आप कौन होने वाले हो? वो भी एक थर्ड डिग्री कंट्री है। आप ईयू में भी नहीं हो। और ये बंदा मुझे इतना बोल रहा है कि हम लोग ईयू में नहीं है, हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं। तो वो मुझे पैरामीटर हाँ, उस उन लोग को हम लोग का ईयू का पॉलिसी इधर में नहीं चलता है, तो मुझे आप एक काम कीजिए देन सर्कुलर आपका जो वेबसाइट में जो आपने लिखा 120 डेज़ का यूरोपियन यूनियन का जो भी बंदा वीज़ा है, तो आप रह सकते हैं। तो वो आप सर्कुलर उठा दीजिए क्योंकि आप ये हुँ, 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 हुँ। जी हाँ, तो आप ये रिमूव कर दीजिए आप रिमूव कर दीजिए या तो कोई बंदा नहीं आएगा आपका अगर कंट्री इतना मुझे पता है यहाँ में सब ये यहाँ में जो-जो हम लोग इंडियंस करते हैं, बट आप लोग सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते। और मुझे छोड़ दिया गया, मुझे डेफ़िनेटली उन लोगों के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं था। मुझे 2 घंटे का डिटेंशन के करने के बाद मुझे छोड़ दिया, बट ये हैरेसमेंट एक सबसे बड़ा एक इश्यू था। मैं वहाँ रुका नहीं। मैं आया, मैं फ्रेंच एम्बेसी डायरेक्ट गया। मैं फ्रेंच एम्बेसी डायरेक्ट गया, मैं इस चीज़ को मैं थोड़ा मैं एक हम लोग के जैसा जो मतलब ये जो अपना देश से प्यार करता है या देश से जो प्यार करता है, वो ये अपमान कभी मतलब टॉलरेबल नहीं है। तो तो मैं गया फ्रेंच एम्बेसी में, फ्रेंच एम्बेसी बोला भाई तुम्हारा वीज़ा तो सही है, तो यहाँ में तो कोई रोकना नहीं चाहिए। तो मैं बोला सर आप मुझे एक स्टेटमेंट लिख के दीजिए जो जो मतलब ये हैरेसमेंट हुआ और या मुझे और कुछ दू फ्यूचर में मुझे कुछ ऐसा ना हो। तो अगर वो लोग बोला पहले अपने होम कंट्री से कॉन्टैक्ट करो, होम कंट्री अगर कुछ एक स्टेप नहीं लेता तो हम लोग इंटरवीन होंगे। तो
मैं गया उसी दिन, स्टेट्स इन द सेम डे मैं इंडियन एम्बेसी इन सर्बिया गया। वहाँ में मैंने सारा डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किया। सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद मैं वेट कर रहा हूँ, ये मैं फ्राइडे को गया था, अभी मैं वेट कर रहा हूँ, उन लोगों का रिस्पॉन्स बट काउंसलर जो था बहुत सही था। तो वो भी एक ही बात समझाया कि देखो तुम्हारे जैसा केस बहुत रेयर है, रेयर बहुत बहुत रेयर है बट ऐसा होना नहीं चाहिए। उम, काउंसलर जो इंडियन एम्बेसी तो मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, आप एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में आप फॉरवर्ड कीजिए मेल। मैं आप एक कंप्लेंट नोट डाउन कीजिए और सारा डॉक्यूमेंट अटैच करने का आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में फॉरवर्ड कीजिए। तो मैंने वो सारा फॉरवर्ड कर दिया। सो काउंसलर हम लोग का खुद का काउंसलर बोले, "सर जी, एक बात बताऊँगा, बुरा मत मानिए।" बोला, "सर क्या है?" सर 90% बंदा यहाँ पे सर डंकी लगा के आते हैं। तो मैं सर मैं आप सही हो मुझे पता है आपका कोई इश्यू नहीं है। बट जो ये बात सुनते नहीं है तो हम लोग को सुनना पड़ता है। तो मैं किस बेसिस पे आपका यार, मैं ऐसा नहीं बोल सकता अब सब कंप्लीट हम और मैं तो एयरपोर्ट में बैठ के देखते नहीं है कौन क्या आता है। सो मैं हम कुछ मेरे पास आइडिया नहीं है कितना फंड हुआ है, नहीं हुआ। सर जिसका 2 नंबरी करने का मन होता है ना सर जैसे-तैसे भी कर लेगा। जैसे-तैसे भी कर लेगा। सो इससे इसी में मैं आपको फ़ॉलो कर रहा था बहुत दिन जी हाँ, सर आपको मैं फ़ॉलो कर रहा था बहुत दिन पहले से आप जो मतलब एक मुहिम चला रहे तो वो मैं सोचा था मैं अपना इंडियन भाई और बहन लोग को बोलूँ, ऐसा मत नहीं सबसे बड़ा बात है आप ऐसे करते हो तो कुछ नहीं होता है, इन द एंड हम लोग का देश का नाम खराब होता है और कुछ नहीं होता है। और जहाँ-जहाँ पे जाते हो मतलब नॉट ओनली सर्बिया सर्बिया तो मैं बोलता हूँ एक छोटा देश है। सो आप अगर कहीं में भी अप्लाई करते हो तो मतलब क्या होता है आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वीज़ा रिजेक्शन का चांसेस होता है। और मतलब एक खराब-सा इमेज बन गया हर देश में हम लोग का। वही अब वही सर, वही सर। कुछ नहीं सर, यही मतलब अपना देश का नाम खराब होता है और कुछ नहीं है। अब हम लोग अब आप मेरे नाम पे गाली दे दीजिए या कोई बंदा गाली मैं वो टॉलरेट कर लूँगा बट अपना देश का नाम जब खराब होता है बहुत बुरा थैंक यू सर।